मैं अलका सांखला, ट्रेनर MMBG परिवार की तरफ से आप सबका सहर्ष स्वागत करते हैं। MMG परिवार आप सबका सहर्ष स्वागत करता है। तो आज शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ओंकार, प्रार्थना और गुरु वंदना। सबसे पहले गुरु वंदना हमें नए प्रकार सीखने हैं, इसीलिए हम जो पहली बातें की है वो जल्दी जल्दी कर लेंगे, आपको उसको समय देना है। तो हम गुरु वंदना के लिए तैयार। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। रेट सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। कोशिश करें कोई विचार मन में न आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार। प्रार्थना। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। धीरे से हाथ नीचे, आंखें खोलेंगे। जो नए लोग जुड़ रहे उन्हें नम्र निवेदन, ओंकार कैसे करना है, ओंकार के फायदे क्या है, ये सब आपको सेशन 1, 2, 3 सभी पहले देखेंगे, तो आप ये आराम से कर सकेंगे। तो उसमें हम समय नहीं देते हुए वार्म अप एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें हम जितने भी प्रकार सीखे आज एक साथ करेंगे। मैं 2-2, 3-3 बार ही करूंगी, क्योंकि नया कुछ सीखना है। आप लोगों को कम से कम 11 बार, अधिक से अधिक जितना समय कर सकते हैं उतना करना है। ध्यान से देखें। सबसे पहला प्रकार, पैर के अंगूठे से लेके पूरे बॉडी को खींच देने वाला, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने वाला। दोनों हाथ धीरे 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 पूरे ऊपर तक जाएंगे, कान को टच होते हुए। ध्यान रखना, हाथ को खींचना है, ढीला हाथ नहीं चाहिए। पूरे हाथ खींचेंगे
और हम एड़ी को टपकते हुए हाथ को घुमाएंगे, इससे उंगलियों को भी अच्छी तरह से खिंचाव आता है और रक्त प्रवाह अच्छा होता है। तो देखिए, खींचते हुए एड़ी को घुमाना है, 1 2 3 4 5 इस तरह करना है। फिर उंगलियों को बंद करना, खोलना, बंद करना, खोलना, बंद करना, खोलना, उंगलियों को घुमाना है। ये सब उंगलियों के एक्सरसाइज ऊपर हो गए हमारे। आज एक नया आसन इसमें ऐड करते हैं, उसका नाम है ताड़ासन। लगभग ये सभी जानते हैं। मुझे ये पता नहीं अभी तक कि अपनी इस क्लास में कितने बच्चे हैं। ये बच्चों के लिए बहुत काम का है, क्योंकि इस आसन में हाथ को ज्वाइन करते हैं और ये ऊपर खींचते, इस तरह खींचेंगे जितना खींच सके, पेट से, नाभि से लेके खींच अनुभव होती है, और फिर अंगुलियों पे आके खड़ा रहना है। ये ताड़ासन बच्चों की हाइट बहुत अच्छी बढ़ाता है। ताड़ मतलब आपको जानते हैं, ताड़ जो वृक्ष होते हैं वो बहुत लंबे लंबे ऊंचे होते, इसीलिए इसका नाम ताड़ासन है। तो ये आसन करने से बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, पर पेट खींचता है, कमर में भी खींच आती है और साइड तनाव भी है। तो ये हमारे सबके लिए भी बहुत उपयुक्त आसन है। तो धीरे से हाथ का लॉक छोड़ेंगे, धीरे 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 हाथ को नीचे लाना है, और फिर देखना है कि हाथ का चक्र करना है। 1 2 3 अपोजिट साइड से 1 2 3, दूसरा हाथ 1 2 3 1 2 3। वापस मैं बता रही हूँ, मैं करूँगी 3-4 बार, आपको बहुत समय देके करना है, कम से कम 11 बार, और अधिक से अधिक जितना कर सकेंगे। फायदा तो तभी होगा जब अधिक समय देके करोगे। तो ये हुए हमारे हाथ के आसन। अब गर्दन के प्रकार करेंगे, इससे हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। ये विशुद्धि केंद्र है, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती है, इनको अच्छी तरह से दबाव खिंचाव मिलने से यहाँ का श्राव अच्छी तरह संतुलित होता है, कार्य क्षमता भी बढ़ती है, गर्दन के दर्द कम होते, बहुत उपयुक्त आसन है। तो देखिए, टुड्डी पूरे खाड़े में टच होनी चाहिए, गर्दन एकदम सीधी रहेगी। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरी छोड़नी, नहीं देना है, यानी इतना देना है, इतना छोड़ना है। पता चलना चाहिए गर्दन अपनी नहीं है, पूरा खींच, यहाँ नाभि से लेके तनाव अनुभव करे, पीठ दब रही है, बहुत अच्छी है। पर करेंगे तब खाली ऐसा ऐसा करोगे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए पूरा तनाव देना है। गर्दन सीधी, लेफ्ट साइड घूमेंगे, हाथ जगह पे, हाथ को उठाना नहीं है, ध्यान रखना, कान हाथ तक पहुंचे, कंधे को टच करे, गर्दन सीधी, दूसरे बाजू में टच करे, गर्दन सीधी। अब चक्र करना है, देखना, 1 2, पूरा कंधे को टच होना चाहिए, पूरा बैक, 3 4 5 6 7 8 9। अब देखना है कि हमने ये करने के बाद साइड को घुमाना है। अभी गर्दन पीछे जाएंगी, 1 ज़्यादा से ज़्यादा बैक, सीधी आएगी, दूसरे साइड 2 जगह पे। अब क्रॉस तनाव आएंगे, देखना हाथ कहाँ है, ध्यान रखना हाथ की ओर, ये क्रॉस में है। अब हमने गर्दन ऊपर की थी, अब क्रॉस में ऊपर करेंगे, ताकि गर्दन की चारों तरफ से तनाव पूरा ऊपर देखना है, नीचे देख के बैक तक जाना है। गर्दन को क्रॉस भी होता है, तनाव भी आता है। जो हाथ क्या है उसको उल्टा करना है, जो गर्दन नीचे थी ऊपर जाएगी, ऊपर के साइड के नीचे आएगी, दोनों हाथ एक लाइन में, फिर सीधे जुड़ेंगे। अंगूठे को देखना है, देखते देखते हाथ ऊपर, अंगूठा ऊपर, आंखें ऊपर, धीरे धीरे गर्दन उसके साथ ऊपर, हाथ कान को टच करेंगे, कान गर्दन हाथ सब पीछे, पूरा तनाव बैक पे दो। बहुत अच्छा तनाव, बहुत बढ़िया लगता है। पेट, कमर, पैर में भी तनाव आते हैं, हाथ खींचते हैं उतना हाथ को तनाव, साइड तनाव, बहुत बढ़िया। धीरे 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 हाथ को नीचे 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 लाएंगे और लॉक खोलते हुए साइड। मैंने बोला अपर बॉडी के हम कर रहे हैं, अब कंधे के करेंगे।
उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइम मिडिल बॉडी के देखेंगे। तो कंधे के लिए तैयार, फ्रोजन शोल्डर, गर्दन के प्रकार, कंधे के दर्द, सबके लिए बहुत काम का है। देखिए, एक में कान को टच करना है और 2 में हाथ नॉर्मल से नीचे करना है, तभी फायदा होगा। ये नॉर्मल, उसके नीचे दबाना है, दोनों दबते ना तब फायदा होगा। 1 2 1 2 इस तरह। अब एक हाथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये सब कंधों को खुला कर देता है। इससे सारे हमारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। अब हमें फेफड़ों के लिए भी ये हवा है, यही ऑक्सीजन आता है, ये जितने खुले रहेंगे बहुत फायदा होता है। तो फेफड़ों को भी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये देखो, ये इस तरह फेफड़ों को तनाव आएगा। 3 बार करेंगे और ऐसे थोड़ी देर रोकेंगे, 1 2 3 4 5, रुकना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह करेंगे, फिर अब इनको दबाएंगे, 1 2 3 और थोड़ा दबा के रखेंगे। जितना खींचना है खींचो, पूरा तनाव महसूस करो कि पूरी अपनी फेफड़े दब रहे हैं, कंधे दब रहे हैं, कंधे के लिए भी अच्छा है। धीरे से छोड़ना है। चक्र 1 2 3, उल्टे साइड से 1 2 3। देखा, ये सब हो गए वार्म अप एक्सरसाइज, इसे बोलते स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब बैठक स्थिति में जाएंगे, नए आसन भी सीखने हैं। तो चलिए हम अब बैठक स्थिति में चलते हैं और हमें इसमें नया आसन सीखना है। कल हमने लास्ट सेशन में वज्रासन सीखा है। मुझे आशा ही नहीं, अपेक्षा ही आपसे कि आप लोग ये प्रयोग करते होंगे, पर आपके कोई प्रश्न नहीं आ रहे। हाँ, एक ने मुझे वज्रासन के बारे में काफ़ी अच्छा पूछा था कि पैर की पोजीशन उसमें समझ में नहीं आई थी। तो आज हम वापस एक बार पैर के ऊपर ध्यान देंगे। वैसे मैंने फोटो तो भेजे ही थे, फिर भी एक बार मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगी। तो हम बैठक स्थिति में, ये दंड स्थिति है, बैठक स्थिति में आ रहे हैं। 1 2, एक पैर आगे लेंगे, 3। अब देखना, दूसरा पैर आगे आ रहा है, 4। आराम से देखें, ये बैठक स्थिति है। इसमें हम आराम से बैठेंगे, तब हाथ पीछे होते और आसन करने के लिए आगे होते, तब आगे हाथ आ जाओ। तो देखिए, पहले हम पैर के पोजीशन देखते हैं। खड़े थे इसीलिए थोड़ा पैर को रिलैक्स करेंगे और पैर के आसन देखेंगे। तो पैर की ओर पूरा ध्यान देना है आपको, बॉडी सीधी रखनी है, हाथ पीछे रखे हुए। देखो, पैर की एक्सरसाइज शुरू। 1 2, खड़े हो गए, उस पर तनाव आया है, उसका तनाव निकालना है। और ये पैर के लिए बहुत अच्छे स्ट्रेच, जितना पैर पे आता है दोनों पैर एक बार आगे पीछे, दोनों पैर आगे पीछे, दोनों में अंतर लेना है। अंदर टपकना है, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। चक्र 1 2 3, उल्टे साइड से 1 2 3, दोनों पैर साथ में 1 2 और फिर चक्र। फटाफट दिखाती हूँ क्योंकि आपने लास्ट टाइम सीखा हुआ है, आपको जल्दी करना है। पैर को टपकना है, पैर के दर्द आपके बहुत अच्छे कम होंगे। आवाज देखना आपकी आती है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम वज्रासन में चलते हैं। वज्रासन देखना है आपको, मैं आगे आके आपको व्यवस्थित दिखाऊंगी पैर की पोजीशन कैसे करनी है। पहले करने की दिखाती हूँ। पहले एक पैर पीछे लेना है और उसके ऊपर अपना नितंब आएगा, दूसरा पैर मुड़ेगा, उसके ऊपर नितंब। अब पीछे की पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों अंगूठे क्रॉस होते हैं और एड़ियां अलग होती है। कैसे होते हैं, आप एक बार पीछे के पोजीशन व्यवस्थित देखिए। इस तरह नहीं करना है, ऐसे करोगे ना तो आप बैठ नहीं सकते। वज्रासन में घंटों बैठ सकते हैं आदमी। ध्यान, श्वसन के प्रकार इसमें होते हैं, इसीलिए इसको ध्यान आसन बोलते। देखिए, दोनों एड़ी अलग की है और उसके बिल्कुल एड़ी के अंदर हमारा पीछे का भाग बैठ गया है। बिल्कुल अंगूठे देखो एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं। तो ये पैर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी गड़बड़ करोगे, एक के ऊपर पैर नहीं लेने हैं, उंगलियों पे नहीं आना है। तो दोनों पैर इस तरह करेंगे और आराम से इसके ऊपर बॉडी रखेंगे और ऐसा नहीं बैठना है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। ये ध्यानासन है, ध्यान अच्छा होना चाहिए। श्वसन के प्रकार भी इसमें करने हैं। तो पूरा हमारा जो मेरुदंड है वो सीधा होना जरूरी है, गर्दन सीधी होनी जरूरी है। झुक के बैठेंगे तो फायदे नहीं होंगे। मुझे लगता है आज आपका क्लियर हुआ होगा, फोटो भेजे ही थे, फिर भी हर चीज को अगर प्रश्न पूछेंगे तो मैं बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो आइए फिर वज्रासन में बैठते हुए आगे का प्रकार हम देखते हैं, नया प्रकार सीखेंगे। ये वज्रासन हमने देखा है, हमें श्वास का प्रकार करना है। उसके पहले हम एक नया आसन देखते हैं।
नए आसन में हम देखेंगे, देखना है, देखो ये वज्रासन हो गया, हाथ हमने दोनों यहाँ रखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथ की ये पोजीशन है, ये 90 डिग्रीज बोलते हैं, यहाँ 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्रीज करने हैं और ये धीरे से हाथ सामने रखने हैं। सामने रखते समय बहुत दूर नहीं रखने हैं, घुटनों को टच भी नहीं करना है, हमारे कंधे के लेवल में आने चाहिए। तो ये दोनों अपने हाथ की पोजीशन बहुत अच्छी आ गई है। अब इसमें हम पेट को आगे दबाएंगे और कमर को दबाएंगे, तो ये कमर पेट के लिए तो अच्छा ही है, गर्दन भी खींचेगी, एकदम बैक जाएगी, हाथ पर पूरा वजन आएगा, कंधे पे वजन आएगा, तो पूरी बॉडी दब जाने से पेट का पाचन के लिए सब ये वज्रासन है ना हमारे लिए बहुत अच्छा है, पाचन के लिए बहुत काम आते हैं, कब्ज दूर होती है, बद्धकोष्ठता कम होती है, बहुत सारे फायदे वज्रासन में। खाने के बाद वज्रासन में बैठना ना भूले, देखे हाथ पे वजन देते हुए, अब पेट आगे, पीठ दब रही है, गर्दन को पीछे ले जाओ, ओम, देखो तनाव पूरा महसूस करो, एक एक रीढ़ की हड्डी अच्छी तरह दब रही है, खींच रही है, तो ये सब पीठ का दर्द कम करने वाला आसन है, पेट को दबा के पाचन अच्छा करने वाला है, और अच्छा है, सिंपल करने में आसान। फिर जगह पे आएंगे, हाथ घुटने पे, एक प्रकार देखा, एक और देखेंगे, देखो दोनों हाथ इस तरह ज्वाइंट करेंगे, ये फ्लावर होता है ना वैसे फ्लावर, तो हमारे दोनों एक कलाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब हमारी कोहनी है वो जमीन पे रखेंगे, देखिए कमर, हमारी पेट इतना दब रहा है, इसमें इतना दब रहा है, और ये हाथ पे हमारा टुड्डी आ जाएगी, और ये टुड्डी को थोड़ा दबाना है, तो ये बहुत अच्छा तनाव पीठ को देता है, तो ये पीठ के दर्द कम करता है, पेट के लिए अच्छा है। तो दो नए आसन देखे हमने वज्रासन में, एक हस्त शीरासन, यह है हस्त शीरासन, मतलब हाथ में शीर को रखा है, हस्त वज्र हस्त शीरासन, और ये है जानु हस्त शीरासन, जानु यानी घुटने होते हैं, जानु हस्त, उसके पास हस्त हाथ रखा है और सिर को पीछे किया है, तो जानु हस्त शीरासन। तो दो नए आसन सीखे, आप इसको जब समय मिले करो, बहुत फायदा होगा। श्वसन के प्रकार हमें देखने हैं, इसलिए मैं अभी इसको रोकती हूँ। तो दो आसन नए सीखे, उसका प्रैक्टिस करना है। आप लोग मैसेज करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, समस्याएं हैं तो बताते जाइए, और मुझे ये भी पता चलेगा कि कितने लोग जुड़ रहे हैं। उसके बाद आसन देखने के बाद आपके रिमार्क्स आते हैं, फीडबैक आती है, तभी भी पता चलता है। तो अभी श्वसन के प्रकार के लिए तैयार। तो इसमें बैठते हैं तो हमारी ब्रह्म मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा बहुत अच्छी होती है। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, अंगूठे एक दूसरे को टच किए हुए, देखिए नाभि के पास स्थापित करना है। बहुत अच्छी पोजीशन है, चेहरा स्माइली, हंसते हुए करो, जो भी करना है, गंभीरता से नहीं करना है, तनाव से नहीं करना है, रिलैक्स, चेहरे पे स्माइल, संपूर्ण शरीर शिथिल, कोई तनाव नहीं चाहिए, आराम से रिलैक्स रिलैक्स। और आप श्वास को देखिए। आप बोलेंगे हमेशा बोलते श्वास को देखे, वो आता है जाता है, उसको क्या देखना है, पर हम जानते हैं बौद्ध की जो विपश्यना पद्धति है बहुत अच्छी, और वो पूरी श्वास को देखने में है। वो आनापाना सती करते हैं, यानी श्वास लेना और छोड़ना, उसको देखना ही उनकी ध्यान पद्धति है। इससे सिंपल कोई ध्यान पद्धति नहीं हो सकती। श्वास को देखते हैं तब विचार मन में नहीं आते हैं, वर्तमान में जीते हैं तो हमारे कर्म भी बनते नहीं है, राग द्वेष से मुक्त रहते हैं। तो इसीलिए केवल आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा शांत, श्वास भीतर,
श्वास बाहर, चित्त को भी उसके साथ जोड़े, श्वास के साथ साथ अंदर जाए, श्वास के साथ साथ बाहर आए। समय मिले तब इसे करते रहिए, बहुत फायदे होते जाएंगे। धीरे धीरे आप श्वास को देखना सीखेंगे। अब दीर्घ श्वास जो मैंने आपको बताया था कि हमें श्वास को देखना है, तो उसके बाद लंबा श्वास लेना है और धीरे 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 श्वास छोड़ना है। जितना समय श्वास लेने में लगे कोशिश करें उससे डबल समय श्वास छोड़ने में लगे। देखते जाइए, जब श्वास भरे तब पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़े तब पेट सिकुड़ना चाहिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा करें। आंखें कोमलता से बंद, चित्त को नाभि पे केंद्रित करें। पेट के फूलने का अनुभव, श्वास छोड़े तब पेट अंदर। अब हमें एक नया प्रकार सीखना है। रोज हम नया एक एक ऐड करते जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उन दोनों को मिलके एक ही श्वास बोलते हैं। तो हम श्वास की गिनती करेंगे। तो हमें ये अभ्यास करना है कि 1 मिनट में मेरे कितने श्वास होते हैं। मैं आपको केवल दिखाऊंगी, प्रयोग आपको करना है और मुझे अपने मैसेज चाहिए कि मेरे कितने श्वास हुए। अपने 1 मिनट में घड़ी लगानी है सामने बराबर, घड़ी में या मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाना है और 1 मिनट में कितने श्वास होते हैं। केवल भीतर श्वास लेते उसको गिनना है, छोड़ते हुए श्वास को नहीं गिनना है। तो देखो, मैं आपको करके दिखाती हूँ। केवल 1 मिनट में प्रयोग करना है। तो हम शुरू कर रहे हैं, देखना। इस तरह हमें गिनती करनी है। जैसे आपको सुविधा हो वैसे करें और आप मुझे मैसेज करें, फीडबैक दें 1 मिनट में कितने श्वास लीजिए। अब नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि 1 मिनट में कितने होते हैं, कितने होने चाहिए। ज़्यादा होते हैं तो उसका क्या मतलब और कम होता है तो उसका क्या मतलब। हम अगले सेशन में ये सब बातें देखेंगे। तो हमने श्वास को देखना सीखा, दीर्घ श्वास किया और श्वास को गिनती कर ली। तो आइए, अब हमारा समय पूरा होने वाला है। तो हमें दंड स्थिति में जाना है और प्रार्थना भी करनी है। तो पहले हम पैर में देखो, इस तरह काफ़ी देर वज्रासन में बैठेंगे तो तनाव आते हैं। जब भी तनाव आए तो आपको जो आसन पहले सिखाए तो एकदम मत उठिए। उठने से पहले थोड़ा पैर को रिलैक्स करिए। जो पहले प्रकार सीखे, दोनों पैर को आगे पीछे टपकाओ, जोर जोर से टपकाओ पैर को।
तो जोर से टपकाओ, टपकाना है पैर को, दोनों पैर बाजू में, दोनों पैर साइड में, दोनों पैर, फिर दोनों पैर का चक्र करना है आगे पीछे। कभी भी पैर का दर्द हो गया, ज़्यादा देर खड़े हो गए, पैर दर्द होने लगे तो आइए और ऐसे बैठ के करिए, देखना आपको बहुत फायदे हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने आज देखा, मैं 2 प्रकार वज्रासन में देखे, श्वास का एक नया प्रकार देखा, इसीलिए मैं रोज पहले जो आसन किए हुए हैं वो थोड़े स्पीडी करूँगी, पर आप लोगों को स्वाध्याय करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोज करेंगे तो आप मेरे साथ चलेंगे। अब ये भी जरूरी है कि ये आधे घंटे की क्लास पूरी होती है या बढ़ानी चाहिए। लाइव क्लास करनी है, यानी मैं क्लास करूँगी, आप मेरे साथ साथ क्लास करोगे। आप लोगों के फीडबैक दीजिए कि ये क्लास लाइव होगी तो आपको और मजा आएगा शायद, तो हम इस पर भी चिंतन करेंगे। पर ये सब कब, जब आपके फीडबैक आएंगे तब। दंड स्थिति के लिए तैयार, एक पैर लेना है, दूसरा पैर, फिर उठना है और फिर धीरे से खड़े होना है। देखिए हम खड़े होंगे तब पैर की पोजीशन को देखना है। देखो पैर एड़ियाँ जुड़ी हुई है और अगले पैर है वो थोड़े से अलग किए हुए हैं, हाथ साथल को रखे हुए हैं। इसको संपाद आसन भी बोलते हैं। कुछ क्षण के लिए कभी ऐसे खड़े हो जाइए, स्टार्ट किया तो, और एक बिंदु पे नजर टिकाए, सामने 5-6 फुट सामने देखे और कुछ क्षण के लिए एक बिंदु पे देखते रहे। स्थिर रहना सीखना है। कुछ खड़े खड़े आसन सीखेंगे तब उसके फायदे भी पता चलेंगे। ये है एक शांत देखना है। अब प्रार्थना के लिए तैयार होना है, हमें प्रार्थना करनी है। इसके पहले MMBG परिवार की तरफ से जितने लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ट्रेनर अलका सांखला। तो प्रार्थना के लिए तैयार, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। 2 प्रार्थना, एक स्वयं के लिए अरहम बनना है। अरहम क्या होता है वो भी देखना है। हमने केवल ओंकार देखा है, और भी ध्वनि है, दूसरे ध्वनि को भी सीखना है। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरी ध्वनि सीखेंगे और अरहम का अर्थ धीरे धीरे समझ में आएगा, सिखाएंगे। तो प्रार्थना के लिए तैयार, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, रिलैक्स। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव छोड़ दो, संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़े। शांत, प्रतिमा के भांति स्थिर खड़े हो जाए प्रार्थना के लिए। ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज कोमल जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। पूरी जो हाथ में उठ जाइए, पूरे अपने बॉडी पे लगाते जाइए, पूरे गर्दन को लगाइए, दोनों हाथ नीचे। तो आज हमारा 4th सेशन पूरा हुआ है। नई नई बातें ऐड करनी है, तो हम पहले प्रयोग व्यवस्थित करें, यही मेरी अपेक्षा है। सब प्रयोग करते होंगे और 1 मिनट में कितनी श्वास भरी है वो सब आप फीडबैक देंगे। इसी भावना के साथ सभी अरहम बने। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।